सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। आपके अपने YouTube चैनल न्यू फार्मिंग पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त पवन गोस्वामी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं धनिया की खेती के लिए महत्वपूर्ण बातें, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। जुताई अच्छी और गहरी करें, जिससे आपके खेत की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, और गहरी जुताई से भूमि में खरपतवार की संख्या भी कम हो जाती है। जुताई के बाद में बात आती है खाद की। तो खाद में आपको 3 से 5 टोली देसी सड़ी गली गोबर की खाद डालनी है। इससे क्या होता है कि शुरुआती स्टेज में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है और आपका पौधा समय अनुसार स्वस्थ और हेल्दी बना रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं रासायनिक खाद की। रासायनिक खाद में 1 बैग DAP और 100 किलोग्राम SSP, 35 किलोग्राम MOP, 20 किलोग्राम यूरिया और 7 से 8 किलोग्राम अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी पोषक तत्व जो हैं वो पाए जाते हों, इन सभी को मिलाकर ज़मीन में छिड़का दे देना चाहिए। और ऊपर से रोटावेटर या मशीन से जुताई कर दीजिए ताकि भूमि में सभी खादें घुल मिल जाए। इसके बाद बात आती है बीज की। तो किसान भाइयों, बीज का चुनाव करते समय अच्छी और बढ़िया क्वालिटी का बीज ही चुनिए। धनिया की खेती हाइब्रिड बीज वाली ज़्यादा मुनाफा दे पाती है देसी बीज की बजाय। ज़्यादातर बोए जाने वाले बीजों में 3 सर्वोत्तम बीज है। पहला है सुर बीज, जो नामदारी सीड का है, और एक RK, और तीसरा जो है VNR कंपनी का मुस्कान नाम से आता है। बीज चुनाव के बाद बात आती है दोस्तों बीज मात्रा की। तो किसान भाइयों, 10 से 12 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है, और ध्यान रखें गर्मियों में बीज की मात्रा अधिक रखनी है, और बीजों का 2 हिस्सों में होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक सूती कपड़े में बीजों को बांधकर 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। समय पूरा होने के बाद में छायादार जगह पर लाकर उसको समतल कर देना है। इसके बाद में बीज उपचार करना है। बीज उपचार के लिए क्रिस्टल कंपनी का बावस्टी नाम से आता है। इसमें कार्बेंडाजिम होता है, जो आपकी फसल में लगने वाली फंगस से बचाव करता है। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आपको इसका बीज उपचार करना है। इसके बाद में बात आती है दोस्तों बुआई की। तो बुआई में आप मेड विधि, बेड विधि और क्यारी विधि में बुआई कर सकते हो। क्यारी विधि सबसे उत्तम रहती है, और ध्यान रखें क्यारी छोटी ही रखनी है। लगभग 10 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी क्यारी बनाइए, और बुआई आप सीड ड्रिल मशीन से या छिड़का देकर जो भी आप करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं खरपतवार को रोकने की। अगर आप बुआई कर चुके हो और सिंचाई करने वाले हो, उससे पहले आप पेंडामेथिलिन लगभग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसके पश्चात भी खरपतवार निकल आते हैं तो खड़ी फसल के लिए क्विजालोफोपिथाइल 5% EC जो है 15 से 20 ml 16 लीटर वाली टंकी में डालकर आप स्प्रे कर सकते हैं। इससे संकरी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे, और जो छोटे कद के अन्य खरपतवार वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है अपनी सिंचाई की। तो दोस्तों, जैसी भी आप सिंचाई कर रहे हो, जो पहली सिंचाई करनी है वो गहरी सिंचाई करनी है, और दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 6 से 7 दिन बाद करनी है, वो भी अपनी मिट्टी और ज़मीन के अनुसार करनी है। और जब आपकी फसल लगभग 15 से 20 दिन की हो जाए, उस टाइम पर आपको क्या करना है कि 15 से 20 किलोग्राम यूरिया लेनी है, और वो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है, और उसके साथ में 5 किलोग्राम जिंक लेकर अच्छे से मिलाकर ज़मीन में छिंटा दे देना है। फिर ऊपर से सिंचाई कर देनी है। इससे जो भी आपका पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, साथ में आपकी फसल जो है अच्छी और ग्रीनरी के साथ में दिखने लगेगी। अब बात करते हैं दोस्तों स्प्रे की। तो जब आपकी फसल अच्छी खासी दिखने लगे, तब आपको एक थाइमेथोक्सम और दूसरा कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब का जो मिश्रण आता है, जैसे कि सा पाउडर हो गया UPL का, इंसेक्टिसाइड इंडिया का केयर हो गया, ग्रीन अर्थ का चक्रा नाम से हो गया, इसकी स्प्रे आप खड़ी फसल में कर सकते हो, जिससे कि आपकी फसल में फंगस का प्रकोप नहीं होगा, और साथ में मच्छर तेला जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। और लगभग 25 से 30 दिन के बाद में आपकी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। सभी किसानी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलना किसान भाइयों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।